अगला महीना राज्यसभा का चुनाव है झारखंड में। आप दीजिएगा कि नहीं? एक सीट कांग्रेस को खुल के बोल दीजिए कि उनका कमजोरी का फायदा उठा लीजिएगा। अभी बेचारा वो लोग हारा है तो कुछ बोल नहीं पाएगा। आप कहिएगा दोनों मेरा जाएगा कैंडिडेट। हमारे नेता माननीय हेमंत जी जो भी निर्णय लेंगे झारखंड और झारखंडियों के हित में लेंगे। बोले एससी आयोग का क्या हुआ? दलित को देखना चाह रहे हैं मनोज पांडे, कहाँ गया? दलित का वोट झारखंडियों के खून में है। हम सभी का सम्मान करते हैं, खास करके जो शोषित पीड़ित दलित समाज के लोग हैं, जो पीछे पंक्ति के लोग हैं, उन्हीं की अगुवाई और उन्हीं की लड़ाई लड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज इतनी बड़ी पार्टी बनी। राधा जी का ही नहीं जी ने हम लोग राधा कृष्ण किशोर जी अनुभवी व्यक्ति हैं, पुराने व्यक्ति हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन कहीं सलाह भी देना चाहूँगा कि कुछ बातें अगर कहीं आपको लगता है कि इसमें कुछ और बेहतर हो सकता है तो आप जाएं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलें, अपनी बातों को रखें, निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। पहले भी हम लेटर लिखे थे मुख्यमंत्री को भाषा पे, भोजपुरी मगही अंगिका पे। हम बीमार पड़ गए, ये लोग कैबिनेट में कर दिया। देखिए, कैबिनेट में जो निर्णय होते हैं बहुमत के आधार पर होते हैं, उसमें एक राय नहीं बन पाई जहां तक मुझे जानकारी है। अपने ही सरकार में कांग्रेस उपेक्षित महसूस कर रही है। जो सेकेंड नंबर पे हैं राज्य के वित्त मंत्री, वो कह रहे हैं कि सरकार तो सुनती ही नहीं, पार्टी भी अब नहीं सुन रही है, मेरी आवाज को बुलंद नहीं कर रही है। इतना अनसुना क्यों कर रहा है जेएमएम? क्या वाकई अब जेएमएम को लग रहा है कि कांग्रेस को मेरी ज़रूरत है, मुझे कांग्रेस की ज़रूरत नहीं? हम इसी मुद्दे पर आए हैं राय जानने के लिए पार्टी का। हमारे साथ मनोज पांडे हैं, जेएमएम के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। कहाँ है आप लोग नहीं सुन रहे हैं कांग्रेस का? मतलब उसका वोट लेके सरकार बन गया और अनसुना कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लगता है पांडे जी, इस सरकार में, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में, हेमंत सोरेन से ज़्यादा संवेदनशील मुख्यमंत्री पूरे भारतवर्ष में कोई है? सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता है उनमें। साथ में सरकार चल रही है, कैबिनेट में सभी मंत्री शिरकत करते हैं, जो भी फैसले होते हैं सामूहिक फैसले होते हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति को अगर कहीं कोई तकलीफ है, वेदना है, तो मैं समझता हूं उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलकर इन बातों को शेयर करना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहिए। चूंकि हेमंत सोरेन जी सामने पहले भी हम लेटर लिखे थे मुख्यमंत्री को भाषा पे, भोजपुरी मगही अंगिका पे। हम बीमार पड़ गए, ये लोग कैबिनेट में कर दिया। देखिए, कैबिनेट में जो निर्णय होते हैं बहुमत के आधार पर होते हैं, उसमें एक राय नहीं बन पाई जहां तक मुझे जानकारी है। एक दो लोगों का विरोध था, ज़्यादा लोग पक्ष में थे कि नहीं, इसे रोका नहीं जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बीच का रास्ता निकाला, एक कमेटी का गठन किया, कमेटी अब उस पर फैसला लेगी, लेकिन उस आधार पर परीक्षा को रोकना छात्रों के साथ कहीं न कहीं बेईमानी हो जाएगी, न्याय हो जाएगा। आप गलत बोल रहे हैं। बहुमत से कैबिनेट नहीं चलती है, कैबिनेट सर्वसम्मति से चलती है। नहीं तो बहुमत में तो हमेशा आपके जो ज़्यादा लोग हैं, तो इसका मतलब आप वही कीजिएगा जो आपको मन करेगा। ना आरजेडी का सुनिएगा, ना कांग्रेस का सुनिएगा। मेरी बात सुनिए, अगर कोई प्रस्ताव आता है, 9 मंत्री हैं, अगर 8 मंत्री ने दस्तखत कर दिया तो मैं समझता हूं वो प्रस्ताव पारित हो जाता है। और जो भी उपस्थित थे मंत्रीगण, सभी ने सहमति जताई, सभी का साइन है उस प्रस्ताव पर। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि कहीं कोई वेदना है तो उसका रास्ता निकलेगा, और वो रास्ता निकालने के लिए संकल्पित हैं हमारे नेता। अब सुनने को तैयार नहीं है तो क्या रास्ता निकलेगा? बोले एससी आयोग का क्या हुआ? दलित को देखना चाह रहे हैं मनोज पांडे, कहाँ गया? दलित का वोट देखिए, झारखंड के खून में है, झारखंडियों के खून में है। हम सभी का सम्मान करते हैं, खास करके जो शोषित पीड़ित दलित समाज के लोग हैं, जो पीछे पंक्ति के लोग हैं, उन्हीं की अगुवाई और उन्हीं की लड़ाई लड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज इतनी बड़ी पार्टी बनी। राधा जी का ही नहीं जी ने हम लोग राधा कृष्ण किशोर जी अनुभवी व्यक्ति हैं, पुराने व्यक्ति हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन कहीं सलाह भी देना चाहूँगा कि कुछ बातें अगर कहीं आपको लगता है कि इसमें कुछ और बेहतर हो सकता है
तो आप जाएं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलें, अपनी बातों को रखें, निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। बीजेपी कह रहा है कि जेएमएम तो अब अपना नेता का नहीं सुन रहा है, मुख्यमंत्री से विधायक और मंत्रियों के मिलने में समय लग रहा है, हम लोग को तो टाइम नहीं दे रहा है। मान लीजिए हम लोग विपक्ष में हैं, वहाँ जेएमएम के विधायक मंत्री मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाते। बोले भाषा पे तो लिखे थे मिथिलेश ठाकुर, छोटे राजा चिट्ठी, एक विधायक हैं, एक पूर्व मंत्री हैं, मुख्यमंत्री पांडे जी कमेटी बनी ना। बोले घोषणा कहाँ हुआ कमेटी? नहीं, कमेटी की घोषणा हुई है, जल्द ही उसे एक स्वरूप दे दिया जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा। जो सोच माननीय मुख्यमंत्री के है कि हम सबको साथ लेकर चलें, लेकिन सबसे आवश्यक है जो रिक्तियां पड़ी हुई हैं, युवाओं को रोजगार देने की, नौकरियां देने की, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। 10 साल बाद विलंब ना हो। 10 साल बाद हो रहा है टेट, फिर 10 साल बाद होगा। अरे पलामू के लोग, गढ़वा के लोग तो वहीं के लोग ना भरते कि और कहीं दूसरे जगह? देखिए ऐसा है, जो क्या उसमें हिंदी का ऑप्शन नहीं है? नहीं, स्थानीय भाषा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पलामू के लोगों को इतना अंडर एस्टिमेट आप करते हैं? आप भी पलामू के हैं, हिंदी में कोई सकेगा हम लोग से? हम भी पलामू के हैं, आप उतना छोड़ दीजिए। आइए, स्थानीय भाषा, स्थानीय नागपुरी बोलेगा जी पलामू का लोग, क्या बात करते हैं? हम लोग सबसे मेधावी छात्र कहीं का है तो पलामू का है, और ये सिर्फ एक अड़ंगा डाल के, ये विपक्षियों की चाल होती है, उस चाल में हम लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि किसी भी तरह विवाद खड़ा करो और परीक्षा को टाल दो। स्थानीय नीति को इन लोगों ने अदालत में ले जाकर टलवा दिया। तो परीक्षा होगी, समय पर होगी, और जो बेरोजगार हमारे भाई बहन हैं उनको नौकरियां मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, अगला महीना राज्यसभा का चुनाव है झारखंड में, आप दीजिएगा कि नहीं? एक सीट कांग्रेस को खुल के बोल दीजिए कि उनका कमजोरी का फायदा उठा लीजिएगा। अभी बेचारा वो लोग हारल है तो कुछ बोल नहीं पाएगा, आप कहिएगा दोनों मेरा जाएगा कैंडिडेट। ये एक अदना सा कार्यकर्ता, मैं एक प्रवक्ता मात्र हूँ, मेरी औकात है कि मैं किसी को सीट दे दूं? पार्टी का क्या निर्णय? पार्टी का पक्ष यही है, मैं पक्ष रखता हूं, जो भी निर्णय होगा कांग्रेस को सहमति में लेकर, उनको विश्वास में लेके ज्वाइंट बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, सभी घटक दल मौजूद रहेंगे और उसमें सहमति बनेगी, और जो सहमति बनेगी वही होगा। हम उम्मीद करते हैं झारखंड के लोग आएंगे इसमें। आप क्लियर नहीं बोल रहे कि हाँ एक उनका भी हक नहीं, हक तय करने वाले हम कौन होते हैं? हमारे नेता माननीय हेमंत जी जो भी निर्णय लेंगे, झारखंड और झारखंडियों के हित में लेंगे। शुक्रिया। हेमंत जी दिल्ली से रांची लौट आए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहता है कि मौन बहुत अपने आप में ज़्यादा लाउडर होता है। क्या वाकई में अब वो घड़ी आ गई है जब कांग्रेस कहेगी मुख्यमंत्री से कि एक सीट दे दीजिए, या कांग्रेस चुप रह जाएगी राज्यसभा के दौरान? शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM, बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन,
और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in